नमस्कार, मैं आपका अपना भाई डी आर ग्रहण अपने इस चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत करता हूं और तहे दिल से आप सभी भाइयों का अभिनंदन करते हुए सभी से विनती करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भाई प्यारा से कमेंट करें। आज की कहानी है संत रविदास का अमृत दान। संत रविदास का अमृत वचन। दादू बहार का सब देखिए, भीतर लखाए न कोय। बाहरी दिखावा लोक का, भीतरी राम दिखाई। राजा पीपा एक धनी राजपूत था और कुछ वर्षों से राजगद्दी पर बैठा था। एक बार उसके दिल में परमार्थ का एक चाव पैदा हुआ, क्योंकि उसे जीवन में खालीपन सा महसूस होने लगा था। अमीरों वजीरों को इकट्ठा करके पूछा कि क्या इस वक्त कोई महात्मा है। उन्होंने कहा कि कबीर साहब और गरीबदास जी ने तो चोला छोड़ चुके हैं। अगर इस वक्त कोई महात्मा है तो जूते गांठने वाला रविदास है, जो आपके महल के पास ही रहता है। अब राजा मन में सोचने लगा कि क्या करूं, परमार्थ भी जरूरी है, इधर उधर वह महात्मा नीच जाति का है। अगर खुल्लाम खुल्ला जाता हूँ तो राज्य पलट जाएगा, लोग विरुद्ध हो जाएंगे। दिल में प्रेम था, इसलिए सोचना कि कहीं संत रविदास अकेले मिलने में उनसे नाम ले लूं। आखिरी एक दिन ऐसा मौका आया जब कोई त्योहार था और सारी प्रजा गंगा स्नान के लिए चली गई थी। इधर राजा अकेला था, उधर संत रविदास का मोहाल सुनना था, कोई भी घर पर नहीं था। राजा छुपकर संत रविदास के घर गए और अर्ज की कि गुरु महाराज नाम दे दो। रविदास ने चमड़ा भिगोने वाले कुंड में से एक पानी का चुल्लू भर कर राजा की तरफ बढ़ाया और कहा, राजा ले, यह पी ले। राजा ने हाथ आगे करके ले तो लिया, लेकिन नीच मोची का चमड़े वाला पानी क्षत्रिय राजपूत और फिर राजा कैसे पीता। खुली आस्तीनों का कुर्ता पहना हुआ था। इधर उधर देखा और पानी बहारों में के बीच में गिरा दिया। मन में सोचने कि इसने तो आज मुझे चमार ही बनाया था। बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। रविदास जी ने देखा कि लेकिन जबान से कुछ न कहा। राजा चुपचाप सिर झुकाकर झोपड़ी से बाहर आ गया। इधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। ऐसा न होने की कोई देख ले और सबको पता चल जाए कि राजा नीच मोची के घर जाता है। जब सब पर लोग अभी त्योहार में व्यस्त थे, जब गलियां खाली थी, राजा जल्दी जल्दी अपने महल में वापस आ गया। उसी वक्त धोबी को बुलाया और हुक्म दे दिया कि इसी वक्त इस कुर्ते को खड़े घाट धोकर लाओ। धोबी कुर्ते को घर ले गया। उसने दाग उतारने की बहुत कोशिश की, पर सब कोशिश व्यर्थ गई। फिर
अपनी लड़की से कहा कि ये जो दाग है इनको मुँह में चूस मुँह में लेकर चूसो ताकि यह निकल जाए और कुर्ता जल्दी साफ हो जाए। ताकि राजा नाराज न हो। लड़की मासूम थी और वह दाग चूसकर थूकने की बजाय अंदर ही निगलती गई। नतीजा यह हुआ कि लड़की का अंदर पर्दा खुल गया। अब वह ज्ञान ध्यान में ही की बातें करने लगी। धीरे धीरे सारे शहर में खबर फैल गई कि अमुक धोबी की लड़की महात्मा है। आखिर राजा तक बात पहुंच गई। दिल में लगन तो लगी थी ही हुई थी तो सो वह रात वह धीरे धीरे धोबी के घर जा पहुंचा। लड़की राजा को देखकर वह हाथ जोड़कर उठकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, देख बेटी, मैं तेरे पास भिखारी बनकर आया हूँ, मंगता बनकर आया हूँ, राजा बनकर नहीं आया। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं उठी, बल्कि मुझे जो कुछ मिला है आपकी बदौलत से मिला है। राजा ने हैरान होकर पूछा कि मेरी बदौलत? लड़की ने कहा, जी हाँ। राजा ने कहा, वह कैसी? तो लड़की बोली, मुझे जो कुछ मिला है आपके कुर्ते से मिला है और जो भेद था आपके कुर्ते में था। जब राजा रोता है और अपने आप को कोसता है कि धिक्कार है मेरे राजपाट को, धिक्कार है मेरी क्षत्रिय होने को, छूत छात तेरा बुरा हो जिसने मुझे परमार्थ में खाली कर दिया। जब ठोकर लगी तो लोक लाज जाति पाति परवाह न करते हुआ सीधा रविदास जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर अर्ज की कि गुरुदेव, वही चरण अमृत फिर बख्शो। रविदास ने कहा, अब नहीं। जब तू पहली बार आया तो मैंने सोचा कि तू क्षत्रिय राजा हो कर मुझ नीच मोची के घर आया है, तुझे वह चीज दूं जो कभी कष्ट न हो। वह कुंड का पानी नहीं था, अमृत था, सचखंड से आया था। मैंने सोचा कि रोज पीता हूँ, आज राजा भी पी ले। लेकिन तूने चमड़े का पानी समझकर घृणा की और कुर्ते में गिरा लिया। रविदास जी ने उसे संतुआ देते हुए कहा, चिंता न करो, मैं तुझे अब नाम सुमरन दूंगा। प्रेम और विश्वास से अभ्यास करना, वह अनमोल खजाना है, तुझे अंदर से ही मिल जाएगा। राजा को समझ आ गई और विश्वास को हो गया। परमार्थ का शौक था, नाम लेकर कमाई की और महात्मा बन गया। राजा पीपा के शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। वह राज्य भी करता था और नाम भी जपता था।